आप सभी भक्त पहले इस वीडियो को देखिए। सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा ये कि बाबर को लाया कौन? रामजी लाल यादव, रामजी लाल इब्राहिम लोधी को हराने के कैसे लिए हमारे लाया था। तो मुसलमान तो महाराणा बाबर की औलाद है, संग्राम और सिंह तुम गद्दार राणा के साहब की बारे में औलाद हो। इतनी गलत टिप्पणी हिंदुस्तान में करी तय हो जाना चाहिए। और गलत अगर कहा। बाबर हाँ, की हम तो हैं आलोचना उनकी करते औलादे, हैं, राणा साहब की आलोचना नहीं करते। हम हैं राणा सभापति संग्राम महोदय, ये सिंह की औलाद, हम हैं महाराणा प्रताप की औलाद। हमारे अंदर अभी भी वो लहू दौड़ता है, लेकिन तुम्हारे लहू में आज सवाल उठ रहा है और ये सवाल पूरा है कि तुम्हारे अंदर आज भी उस बाबर का लहू दौड़ रहा है, तभी तुम उस बाबर की इतनी प्रशंसा कर रहे हो। और इन जैसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन जैसे लोगों को पालने से क्या मिलेगा? इन जैसे लोगों के ऊपर पैसा डालने से, इन जैसे लोगों को सैलरी देने से अच्छा है किसी गरीब का पेट भरा जाए और किसी गरीब का इलाज किया जाए। इन जैसे दोगलों को, इतिहास के बारे में जिनको कोई नॉलेज ना हो, सिर्फ पैसों के बल पर सत्ता तक पहुंच गए, जिनको ना पढ़ने का ज्ञान है, ना लिखने का ज्ञान है, ना इतिहास का ज्ञान है, खाली बाबर का ज्ञान है। अपने बाप का ज्ञान है तो अपने बाप का ज्ञान अपने बाप के पास ही रखो। और एक बात याद रखना, 140 करोड़ सनातनी रहते हैं। जिस दिन ये जग गए और इतिहास अपना जान गए, एक हुंकार लगाते ही एक एक बच्चा तुम्हारी रूह कांप जाएगी देखकर। बाबर की औलादो, पता नहीं क्या सोचकर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रामजी लाल रखा। धिक्कार है ऐसे ऐसे लोगों पर, ऐसे ऐसे नीच पर। ये सब हमारे देश पर कलंक हैं। इन जैसे लोगों की वजह से हम लोग हमेशा नीचा देखते रहेंगे, कितनी भी हम शिखर तक पहुंच जाएं। लेकिन अगर इन जैसे लोगों को पाला गया, इनसे अच्छे तो वो कुत्ते हैं जो कम से कम एक रोटी देने के बाद वो वफादारी तो रखते हैं, वफादार होते हैं, लेकिन सालों से राम का नाम ले रखा है, भारत देश की रोटी खा रहे हैं, भारत देश का अन्न कपड़ा हर चीज पहन रहे हैं, और बात करते हैं उस दुष्ट अयास बाबर औरंगजेब की, उस बाबर की जो इस भारत को खंडित करने के लिए आया था। अरे वो महाराणा प्रताप ना होते, उनके दादा राणा संग्राम सिंह ना होते, चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान ना होते, हमारे ऐसे ऐसे शूरवीर शिवाजी महाराज ना होते, तो आज तुम किसी मुगले आजम की लैट्रिन साफ कर रहे होते। ये प्रत्यक्ष है, किसी की चापलूसी करके, और तुम उसी लायक हो। अपने बाप को अपने बाप के पास ही रखो, दूसरों में प्रदर्शन मत करो, वरना अंजाम बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। महाराणा संग्राम सिंह एक ऐसे योद्धा थे जिनको, जिनके पोते महाराणा प्रताप इतने श्रेष्ठतम योद्धा थे, तो ये समझो कि जिनके पोते जब युद्ध भूमि में उतरते थे तो दुश्मनों के थर थर कांपते थे, जिनकी तलवार चलती थी तो दुश्मन 100 कदम अपने आप ही पीछे ले लेता था। तो ये समझो कि जिनके पोते इतने शूरवीर थे तो उनके दादा कितने शूरवीर रहे होंगे। एक भी युद्ध ना हारे, अपनी एक आंख ना होने के बावजूद भी, अपने एक हाथ ना होने के बावजूद भी, शरीर पे 80 से ज्यादा घाव के साथ भी अपने युद्ध भूमि में सजग खड़े रह के सारे युद्ध जीते। बाबर को ना को चने चपवा दिए, खिलजी को ना को चने चपवा दिए। अपनी इस भारत भूमि पर कोई भी कलंक लगने नहीं दिया। इस भारत भूमि को पुनः संगठित किया, पुनः खंडित भारत को खंडित करा, खंड करा। वो थे संगा। और संगा के बारे में ऐसी गलत टिप्पणी, पहले जानो इतिहास क्या है, पहले पढ़ो। बिना पढ़े तो तुम वहां पहुंच गए। ऐसे ऐसे लोग जब तक रहेंगे भारत देश का बेड़ा गर्क होता रहेगा। आप लोग अगर हमारे साथ हैं तो इस दास को फॉलो कीजिए। मैं कभी नहीं कहता हूं कि फॉलो कीजिए, लेकिन आप लोग फॉलो कीजिएगा तभी हमारी आवाज बुलंद हो पाएगी। आप लोगों का साथ ही हमारी आवाज है। देखिए, हम कितना भी बोल लें, लेकिन अगर आप लोगों का साथ नहीं हुआ भाइयों और बहनों, तो ये आवाज यहीं दब के रह जाएगी। आज आप लोगों के साथ की बहुत आवश्यकता है। बोल नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारत माता की जय।